जानकारी इनको होती सही से जानकारी तो ये इस तरीके की बात नहीं चंचल यादव बोल करते। रहे हैं प्रवक्ता सपा। जी चंचल जी बोलिए। खरे साहब, आपको जानकारी है आजमगढ़ में जो घटना घटी है, क्या हुआ था? आजमगढ़ की घटना की आप सबको जानकारी होगी कि बच्ची नहीं, आपको जानकारी है क्या हुआ था वहां पे? मैं बता वहां दे पे रहा किस हूं। तरीके से प्रिंसिपल और जो है कॉलेज के लोगों ने क्या मनमानी करी थी, आपको जानकारी है? सब जानकारी है एकदम। आप अगर आपको जानकारी हो तो कल मोबाइल की बात नहीं कर रहे होते आप। खरे सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप कल मोबाइल की बात नहीं कर रहे होते आप जी। और जो आप ये बता रहे हैं कि कॉलेज में करोड़ों रुपए लगा के हम लोग काम करते हैं, आप मुझे बताओ, आप सरकार के लिए काम करते हो, कितने सारे एमएलसी, कितने सारे सांसद, कितने विधायकों के फंड भी तो आप लेते हो, और टैक्स बगैर टैक्स का पैसा होता है। और आप सोचो, आप आज के समय में जो स्कूल हो गया है, पहले एक सेवा का व्यवस्था होता था, सेवा का सिस्टम होता था, आज क्या हो गया है? व्यापार बना के रख दिया आप लोगों ने। बस से बदतर हालात है। सामान्य आदमी, आपके जो सीबीएसई बोर्ड है ना, ये आपके स्कूल में सामान्य आदमी बच्चा नहीं पढ़ा सकता है। आप लोगों ने पूरा व्यापारीकरण कर दिया है और उसको आप सेवा भावना तो खत्म ही हो गई है वो। लेकिन फिर भी आप जो विधायक और सांसद और एमएलसी के सारे कोटों से पैसा लेते हो, आप क्या अभिभावकों की फीस कम करते हो? आप नहीं करते हो। आपने कोरोना की बात कही, आपको याद होना चाहिए, सुन लीजिए मेरी बात मैनेजर साहब, आपको याद होना चाहिए इसी कोरोना पीरियड में स्कूल नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी आपने अभिभावकों से पैसे वसूले हैं। मुझे याद है कई सारे स्कूलों के नाम, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे छोटा भाई पढ़ता था, लेकिन एक भी पैसे कम करने का काम नहीं किया आप लोगों ने। केवल और केवल लूट खसूट करने का काम करते हैं आप लोग। और आप जो बता रहे हैं, दूसरी बात आपने कही कि हमें क्या मिलता है। अरे आप अगर आप सम्मान से अगर काम करेंगे, अगर आपने सेवा भावना से काम करेंगे तो लोग नाम भी लेते हैं। और आप आज हालत यह है कि हर साल दर साल आप फीस बढ़ा रहे हो, और फीस इतनी बढ़ा रहे हो कि सामान्य आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है। और एक बात मुझे और बता दीजिए, आरटीई के बारे में जानते हैं आप खरे साहब? हाँ बोलते जाइए। 25% आरटीई के माध्यम से बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। क्या पढ़ाते हो आप? सारे के सारे स्कूल में खाना पूर्ति करने का काम किया जाता है, चोरी की जाती है। और आज अगर आप पूरे प्रदेश में देखें जितने प्राइवेट स्कूल हैं, आपको उसके प्रति संवेदना आपको होनी चाहिए थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है ये घटना हो जाती है, वो घटना हो जाती है। क्या अगर आपकी बेटी के साथ या आपके परिवार की घटना घटती, क्या होता फिर? आप बताओ। आप ऐसे बोल पाते जैसे आप बोल रहे हैं? आप उस लड़की को, मैं बताता हूं गौरव जी, मैं उसी जिले से आता हूं, उस लड़की को, उस बच्ची के बैग में जी जो प्रोडक्शन और एक मोबाइल की बात कही जा रही है, प्रोडक्शन रखा पाया गया और उसका बैग चेक किया जाता है। वो लड़की प्रिंसिपल के पास जाके गुहार करती है कि मेरे बैग में जिसने प्रोडक्शन रखा है वो सीसीटीवी कैमरे से निकाल के दिखवा दो आप। मैं तो ये चाहती हूं कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग आप दिखवा दो, और कैमरे की रिकॉर्डिंग से मालूम हो जाए कि मेरे बैग में प्रोडक्शन किसने रखा है। वो केवल न्याय की गुहार कर रही थी, प्रिंसिपल के ऑफिस में गई वो, 90 मिनट तक प्रिंसिपल के ऑफिस में बात की वो। आपको जानकारी है? 90 मिनट तक उस प्रिंसिपल के ऑफिस में कैमरा आपका नहीं चल रहा था, कैमरा बंद कर दिया गया था।